वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जूनियर्स, जल्दी ही आप आने वाले हो आपकी न्यू जर्नी ऑफ लाइफ स्टार्ट करने के लिए रशिया। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको आपके बैगेज में आपको कैसे पैक करना है या आपको क्या लेकर जाना है, आपको उधर रशिया में कौन सी चीजें सस्ती मिलेगी, कौन सी महंगी है जो कि आप यहाँ से आपको कैरी करनी पड़ेगी, और आपको आपका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वेट का रहेगा तो वो आपको ऑब्वियसली आपकी फ्लाइट टिकट जो भी एयरलाइंस की होगी उस पर रहेगा। बट स्टार्टिंग में आप अगर न्यू जा रहे हो तो आपको मतलब 23 एंड 7 kg का लगेज होता है। मतलब 2 बैग्स रहते हैं आपके चेक इन के जो रहते हैं 23 प्लस 23 के, और एक बैग रहती है आपकी कैबिन बैग जो कि आपके साथ रहेगी ट्रैवलिंग में, वो रहती है आपकी 7 kg की। तो आपको इस वेट के हिसाब से मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे मेन बात याद रखनी है, वो है आपके जो लिक्विड आइटम्स रहते हैं, कोई भी लिक्विड आइटम जो है आपका कैबिन लगेज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कैबिन लगेज कैसे अपने साथ रहता है, आपको ऊपर मतलब सीट के ऊपर के कंपार्टमेंट में रखनी होती है तो वो लीक ना हो जाए, इसीलिए एयरलाइंस कोई भी एयरलाइंस हो लिक्विड आइटम्स आपको कैबिन बैग में अलाउ नहीं करते। आपको सारे लिक्विड आइटम जो है चेक इन बैग में रखने हैं, और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, आपका लैपटॉप हो गया, पावर बैंक हो गया, फिर आपका ट्रिमर हो गया या कोई भी, या चार्जर्स हो गए, कोई भी चार्जर्स, हेडफोन्स, एवरीथिंग आपको बैटरी वाले और जो चार्जिंग वाले आइटम्स होते हैं वो सारे आपको रखने हैं कैबिन लगेज में। तो इस हिसाब से हम फर्स्ट देखते हैं कि कैबिन लगेज में आपको क्या क्या लेना है। तो फर्स्ट आपको अभी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रहेंगे आपको वो हो जाएंगे आपके कैबिन लगेज में। दूसरी बात है आपको डॉक्यूमेंट्स आपको कब लगेंगे वहां पर, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स आप चेक इन बैग में रखने से अच्छे कैबिन बैग में रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो चेक इन बैग होते हैं वो आपके मतलब मिसप्लेस हो जाते हैं, तो वो बहुत दिक्कत आती है। उससे अच्छा है कि आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स है सारे वो आप ऊपर आपके कैबिन लगेज में रख लीजिए। बाकी उसी के साथ आपको रखने हैं जैकेट्स। अभी आप जाने वाले हो सितंबर में या अक्टूबर में, कोई बैच आएगी तो वहां पर हल्की सी ठंड होती है, इतनी ज्यादा तो नहीं होती, मतलब स्नोफॉल भी स्टार्ट नहीं होता तब तक, बट कैसे हल्की सी ठंड होती है। आपके लिए तो वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, मतलब आप एकदम यहाँ से इंडिया से जाने वाले हो, इंडिया में का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहां पर एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगने शुरू हो जाती है, आपको कैसे फिर आपका एडप्ट नहीं कर पाते हो एकदम से। तो आपको क्या करना होगा, आपके साथ एक दो हल्के एक आधी हल्का सा जैकेट भी आप रख सकते हो, और जैकेट को आपको फिर हाथ में रख लेना, बैग में भी मत। बैग में आप रखोगे तो कैसा है वो उसका वेट कंज्यूम हो जाएगा। वेट कंज्यूम अगर हो जाएगा तो उसकी जगह पर कोई आप ज्यादा मतलब आपको जो नीड वाले चीजें हैं वो आप नहीं रख सकोगे। तो उससे अच्छा है कि आप जो जैकेट से आपका जब चेकिंग हो जाए, उधर बैगेज का टाइम आ जाता है आपको सबमिट करने का, तब आपके हाथ में रख लेना, तो उसका वेट नहीं होगा, वो फायदे की बात रहेगी आपके लिए। और फिर आपको जो बुक्स है, सेकेंड आप एक तो बुक्स कैरी ही मत करना, क्योंकि वहां पर कैसा है, मतलब आप अगर आपके रेफरेंस के लिए करना चाहते हो, एटलस हो गया, वो बुक्स आप कैरी करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। बट मतलब हमने अभी तक मतलब बुक्स वगैरह हमने इंडियन बुक्स रेफर नहीं किया अभी तक, क्योंकि हमें वहाँ पर पूरा जो स्टडी है वहाँ पर स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स देते हैं हमें, तो वो हम टैब में या लैपटॉप में या कोई मोबाइल से भी स्टडी करता है, तो आपका जो बुक्स का वेटेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बुक्स जो हमारी है एमबीबीएस की वो बहुत ज्यादा हेवी बुक्स है, तो आपके 5-6 किलो तो बुक्स में ही चले जाएंगे। उससे अच्छा है बुक्स कैरी मत करना। आप एक आधी बुक अगर आपने एटलस की ले भी ली तो आपके कैबिन लगेज में रख लेना, क्योंकि उसका कैसा है, कैबिन लगेज छोटा होता है बट वो कैबिन लगेज के हिसाब से आपको जो वेट बहुत ज्यादा दिया जाता है, तो इसलिए अगर आप बुक्स ऊपर रखेंगे तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। और एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लिक्विड आइटम्स कोई भी कैबिन लगेज में नहीं रखना है। तो अभी हम आते हैं क्लोथ्स पर। अभी 7 kg में आपको क्या कैबिन लगेज में आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है वो हो गए, एक आधी जो आपके बुक्स रहेंगे वो रख लेना, और आपको 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स रख लेना, क्योंकि मतलब आप अगर वहां जाते ही हॉस्टल में जाए ना जाए या आपको कहीं चेंज करना पड़े तो वो यूजफुल होता है आपको।
वो रख लेना आप, 1 पेयर ऑफ आपका ड्रेस जो भी रहेगा वो, ठीक है। और खाने के लिए मतलब आपको कैसे खाने के लिए अगर रख लिया कुछ मानो तो भी ठीक रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें, आप रख लेना, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पर अगर स्टे लेओवर रहेगा आपका तो आपको यूजफुल होगा उस लेओवर में आपको खाना खाने के लिए कुछ नमकीन वगैरह। तो सेकेंड हम आते हैं आपकी बैग्स पर। अभी आपकी चेकिंग बैग 2 रहेंगे आपके साथ, एक 23 kg का, दूसरा भी 23 kg का। तो एक जो 23 kg का बैग है उसमें आप क्या क्या करोगे, अभी एक बैग पूरी आप क्लोथ्स की कर लेना, और दूसरे बैग्स में आपको जो भी मसाले आपके खाने का आपके घर से जो भी आता है वो नमकीन रहेगा या फिर स्पाइसेस हो गया, वो सारा एक बैग में रख लेना। तो हम अभी एक बैग देखते हैं क्लोथ्स क्या क्या लेना आपको। तो पहले मैं आपको बताती हूँ बॉयज के लिए कैसे लेना है। बॉयज के लिए नॉर्मल टी शर्ट्स आपको जो आप हॉस्टल में पहनेंगे या फिर डेली यूज के लिए पहनेंगे वो, ट्रैक पैंट्स रहे आपके, लोअर्स रहे, जीन्स, फॉर्मल पैंट एक आधी दो रख लेना साथ में, क्योंकि फॉर्मल कभी वहाँ पर कैसा है आपको कभी जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि आपके फंक्शंस भी होते हैं बहुत सारे, तो उसमें आपको पहनने के लिए यूज हो जाता है। ब्लेजर रख लेना, क्योंकि ब्लेजर आप जाते ही 2-3 महीने के बाद आपको फ्रेशर्स पार्टी दी जाएगी, तो फ्रेशर्स पार्टी में आपको पहनने का यूज होगा उसका, क्योंकि वहां पर भी है, बट वहां पर इंडिया के मामले से वहां पर बहुत ज्यादा कॉस्टली है ब्लेजर्स एंड ऑल। बाकी जीन्स रख लेना आप 5 to 6 पेयर, टी शर्ट हो गए, ट्रैक पैंट्स हो गए, फिर ट्रेडिशनल वेयर, क्योंकि अभी आप 1-1.5 साल वहां पर जाओगे, आप अभी नेक्स्ट जून में ही आओगे आप छुट्टियों के लिए, या फिर कोई है वो आता भी नहीं है, तो आपको कैसे वहां पर बहुत सारे फंक्शंस मनाए जाते हैं, गणेश चतुर्थी हो गई, दिवाली हो गई, या बहुत कुछ हमने जो इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे हम सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर, तो उस हिसाब से आपको सब लोग वो हम मिलकर इंडियंस मिलकर मनाते हैं, तो आपको तब ट्रेडिशनल वेयर लगते हैं, इसीलिए ट्रेडिशनल वेयर भी साथ में रख लेना। स्पोर्ट्स शूज रख लेना, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। आपको पीई के क्लास करते हैं, फिजिकल एजुकेशन के क्लास, तो फिजिकल एजुकेशन में हमें कंपलसरी स्पोर्ट्स शूज पहनने पड़ते हैं, ताकि हमें मतलब अटेंडेंस के लिए वो यूजफुल होते हैं, इसीलिए। बाकी आप फॉर्मल शूज रख लेना, और एक आधी मतलब स्लीपर्स वगैरह ये 2-3 तो रख लेना, 2 पेयर रख लेना स्लीपर्स के, क्योंकि हॉस्टल में पहनने के लिए, और मतलब ठंड रहती है तो हम बिना स्लीपर्स के या बिना चप्पल्स के हम फ्लोर पर नहीं चल सकते, इसीलिए स्लीपर्स याद से रख लेना। और फिर आपके हो गए स्वेटर, हुडी, एक आधी 2 रख लेना, क्योंकि अभी ठंड है, आप जाते ही वहां पर एडप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीमार पड़ने से अच्छा है आपका जो भी आप अगर एडप्ट नहीं कर सकते हो तो आप आपके हिसाब से जैसे भी आपको ले सकते हो वैसे ले लेना। बाकी थर्मल वेयर ले लेना, आपको जरूरत पड़ेगी जाने के बाद वहां पर थर्मल्स पहनने की। और फिर बेल्ट हो गया आपका, स्लीपर्स, फिर जैकेट, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जैकेट ले लेना बट हाथ में रख लेना। अगर आप यहाँ पर से कॉस्टली जैकेट ले रहे हो हैवी वाला इंडिया से, तो उसका यूज नहीं होगा वहां पर, आप नॉर्मल जैकेट ले लेना, क्योंकि अभी आप यहाँ से लोगे तो भी आपको रशिया में जाने के बाद और एक जैकेट लेना ही पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वहाँ की ठंड अलग है और यहाँ की ठंड अलग है। यहाँ के जो मटेरियल्स होते हैं क्लोथ्स के, अपने जैकेट्स के, वो बहुत अलग होते हैं रशिया से, तो हमें रशिया के जैकेट्स वहाँ पर लेने पड़ेंगे। और रहे आपके स्नो बूट्स भी आप अगर यहाँ से लोगे तो भी उसका यूज नहीं है, उससे अच्छा वहाँ पर सस्ते मिलते हैं, तो वहाँ पर आप ले सकते हो स्नो बूट्स, आपको वहाँ पर लेने ही पड़ेंगे, तो वो हो गया। फिर आप मफलर वगैरह, सॉक्स रख लेना। बाकी आपको जो भी अभी आपके हिसाब से होगा बॉयज के लिए वो आप देख लेना। बाकी गर्ल्स के लिए तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि मतलब इंडिया में जैसे गर्ल्स के कपड़े सस्ते मिलते हैं वैसे ही रशिया में मिलते हैं। बहुत सारे मॉल्स वगैरह है और बहुत सारे शॉप्स रहते हैं जहाँ पर अभी कंटिन्यू ऑफर रहते हैं, मतलब होल थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर ऑफर्स रहते हैं अलग अलग, कि मतलब आपको 50 रुपीज को भी इवन टॉप मिलता है, कभी कभी 50 रुपीज की जीन्स भी मिलती है आपको। लाइक बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हर किसी शॉप में हमेशा ये रहते ऑफर्स रहते हैं, तो आपको आपके कपड़े तो है बहुत सस्ते मिलने वाले हैं वहाँ पर, बट आपके हिसाब से यहाँ से आपको इनिशियल वेयर के लिए, क्योंकि आप जाते ही डायरेक्ट आप शॉप में तो नहीं जा सकते इनिशियल डेज में आपके, तो आप जब जाते हो जाते के साथ आपको लगता है वहां पर, मैं भी जानती हूँ, वो जीन्स ले लेना गर्ल्स आप लोग। जीन्स हो गया, टॉप हो गया, वेस्टर्न वेयर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होती है,
पार्टीज इन द सेंस अभी आपकी स्कूल की हो गई, आपके सॉरी यूनिवर्सिटी की हो गई फ्रेशर्स पार्टी वगैरह, कभी कभी हॉस्टल के लोग मिलकर भी फ्रेशर्स देते हैं आपको, तो आपको वेस्टर्न वेयर की जरूरत पड़ती है वहाँ पर कैसे है, मतलब रशिया में है, मिलते हैं वेस्टर्न हेयर वेयर, सस्ते भी मिलते हैं और कभी कभी महंगे भी मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप दो कपड़े तो रख लेना वेस्टर्न वेयर टाइप, आपको जो भी वन पीस वगैरह चाहिए वो। फिर आपको हो गया ट्रेडिशनल वेयर। ट्रेडिशनल वेयर आप एक साड़ी रख लेना और सूट आपके हिसाब से 2 या 3 रख लेना। साड़ी आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें दिवाली में वहाँ पर अभी मेरी पर्सनल यूनिवर्सिटी में मैं बताती हूँ पर्सनली कि मतलब हमारे ग्रुप ऐसे डिस्कस करते हैं कि अभी साड़ी पहननी है, सूट पहनना है, तो आपको जरूरत पड़ती है वहाँ पर। वो हो गया ज्वेलरी। आपको इंडियन ज्वेलरी जो हम पहनते हैं यहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ, वो वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आपको वो कुछ भी कर आपको मतलब ज्वेलरी आप जो भी पहनते हो, गले में का, कान में का, जो भी सेट्स हो गया आपका, वो आपको साथ में रखने होंगे क्योंकि लेकर जाने पड़ेंगे, वहां पर आपको मिलेंगे नहीं। वैसे टी शर्ट्स हो गया, टी शर्ट, लोअर, आपके ट्रैक पैंट्स रख लेना, बेल्ट, स्लीपर्स और सेम थर्मल वेयर वगैरह रख लेना, ठंड के लिए जरूरत पड़ेगी। शूज, फिर आपको स्पोर्ट्स शूज रखने होंगे क्योंकि मैंने बता दिया पहले भी कि पीई की क्लास होती है आपकी और वो कंपलसरी आपको लगने वाले हैं स्पोर्ट्स शूज। फिर स्नीकर्स हो गया, हील्स और हुडीज वगैरह रख लेना। एक चेंजिंग शूज हमें चाहिए होता है, मतलब स्नीकर्स भी रह सकते हैं या फिर हम सैंडल्स वगैरह भी पहन सकते हैं, वैसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। चेंजिंग शूज लगते हैं क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं अभी तो स्नोफॉल में कैसा होता है, हर जगह स्नो होता है। फिर हम अगर स्नो बूट्स पहनकर हम जाते हैं यूनिवर्सिटी तो हमें यूनिवर्सिटी में शूज चेंज करने पड़ते हैं, हमें स्नो बूट्स निकाल कर वहाँ पर फिर हमें दूसरे शूज पहनने पड़ते हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है एक स्नीकर्स वगैरह रख लेना, उसका भी हील्स, हुडीज वगैरह रख लेना ठंड के हिसाब से। बाकी हम आते हैं अभी स्टेशनरीज पर। स्टेशनरीज में थ्रेड, नीडल, नेल क्लिपर्स, फिर पेन्स हो गया, नोटबुक्स हो गया, सब यहाँ पर मिलता है। मतलब कम कॉस्ट में भी मिलता है, किसी दुकान में बहुत, किसी शॉप में बहुत कम कॉस्ट में मिलता है, किसी में ज्यादा कॉस्ट होती है। पर वो कैसे आपको रख लेना क्योंकि स्टार्टिंग में आप जाते ही शॉप्स तो नहीं जाओगे, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है इन चीजों की। तो बाकी हाइलाइटर्स और पेंसिल कलर्स याद से रख लेना क्योंकि बायोलॉजी का हमारा सब्जेक्ट होता है, उसमें हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं जिसमें हमें पेंसिल कलर्स जो रहते हैं वो कंपलसरी लगते हैं। और रशिया में है ना काफी जगह पर बहुत महंगे हैं पेंसिल कलर्स, इसीलिए एक पैकेट रख लेना उसका। फिर एप्रॉन्स, मेन एप्रॉन्स है, आप 2 एप्रॉन्स रख लेना बट फुल स्लीव्स के चाहिए कंपलसरी क्योंकि हाफ स्लीव्स के जो है वहां पर चलते नहीं। अगर आप किसी वाइवा में जा रहे हो या आपको वाइवा में देने ही नहीं देते वाइवा अगर हाफ स्लीव्स के एप्रॉन होंगे, तो इसीलिए आपको फुल स्लीव्स के एप्रॉन कंपल्सन है। और फिर आपके मेडिकल कैप्स है, आप 2 रख लेना मेडिकल कैप्स, व्हाइट कलर के ही चाहिए। आपके जो सर्जिकल कैप्स हम इंडिया में यूज करते हैं ग्रीन कलर या किसी भी और कलर के, वो नहीं यूज होते वहाँ पर बस व्हाइट कलर के कैप्स लगते हैं, तो वो भी रख लेना। बाकी अब आते हैं फर्स्ट एड पर। लाइक अभी फर्स्ट एड कैसा, किसी को हर किसी पर्सन का, हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग होता है। उनको अभी आप ज्यादा ठंड में आ रहे हो तो आपको इजीली आपको कफ हो सकता है या जुकाम हो सकता है, तो इसीलिए कफ सिरप, क्योंकि रशिया में कफ सिरप नहीं मिलता है तो हमें इंडिया से ही कफ सिरप एक 2-3 बॉटल तो रख लेना आपको, क्योंकि आप डेफिनेटली आप जब जाते हो आप बीमार पड़ते ही हो, इसीलिए कभी ना कभी वो यूज हो ही जाता है। कफ सिरप रख लेना, बाद में विक्स की गोलियां या फिर विक्स खुद मतलब जैसे बाम वगैरह, फिर झेंडू बाम हो गया, मूव हो गया, आयोडेक्स हो गया, और फिर मल्टीविटामिन्स के जो टैबलेट है वो याद से रख लेना। और फिर आप किसी भी आपके जो फैमिली डॉक्टर्स रहेंगे उनसे प्रिस्क्राइब कर आप आपके लिए जो भी मतलब मेडिसिन लगेंगे आपको, पैरासीटामोल हो गया या जेरोडॉल वगैरह जो कुछ भी हो गया आपके हिसाब से आप मेडिसिन भी रख लेना, क्योंकि आपको वहाँ पर मेडिसिन मिलेंगे पर हमारे जैसी नहीं मिलेंगे, यहाँ पर इंडियन मेडिसिन नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप मेडिसिन का एक छोटा सा बॉक्स रख लेना। और जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का वो भी साथ में रख लेना, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पर पूछा जाता है कि ये दवाई क्यों लेकर जा रहे हो, या फिर उसके बारे में पूछताछ की जाती है, इसलिए मतलब मैं बोल रही थी कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो साथ में रख लेना। बाद में यूटेंसिल्स,
अभी आप सबका कैसा है अलग अलग हो, किसी किसी को मेस होगी, किसी को सेल्फ कुकिंग बोला गया होगा। बट कैसा होता है अगर मेस भी रहेगी तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स मिलकर या फिर हमें खुद को कुछ अलग सी क्रेविंग होने चालू होती है कि हमें ये खाना है वो खाना है। तो उसके लिए हमें हमारे पास यूटेंसिल्स तो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रेशर कुकर एक 2-3 लीटर का छोटा भी मिलता है, वो भी आप अकेले के लिए लेकर जा सकते हो, क्योंकि प्रेशर कुकर रशिया में नहीं मिलते हैं। तो आपको प्रेशर कुकर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, इसीलिए प्रेशर कुकर रख लेना। और फिर वहाँ पर कढ़ाई भी नहीं मिलती, मतलब जो हमारी इंडियन कढ़ाई होती है ऐसे नॉर्मली, वो वैसे नहीं मिलती है वहाँ पर। तो आप कढ़ाई भी याद से रख लेना। फिर एक आधे आपका एक प्लेट, स्पून, फिर बाउल, ग्लास जो भी होगा वो आप आपके हिसाब से देख लेना, वो उतना रख लेना। आप छोटा सा प्लेट ला दिया तो आपके लिए यूजफुल हो जाता है, ठीक है। अभी फिर हम खाना तो बनाने वाले हैं कभी कभी, तो उसके लिए हमें स्पाइसेस की भी नीड पड़ती है। ज़्यादा नहीं, बट आधा किलो या 1 किलो भी आप स्पाइसेस ले लेना, थोड़े भी लगे रहे तो भी चलता है। कि जैसे कि मैगी मसाला, मैं मैगी मसाला बोल रही हूँ कि ज़्यादा लाना। एक 100-150 पाउच मिलते हैं उसके, तो 100-150 पाउचेस तक आप आपके साथ मैगी मसाला रख लेना, क्योंकि हमें कैसा होता है वहाँ पर मैगी मिलती है पर मैगी मसाला नहीं मिलता। लाइक हमारे यहाँ की मैगी नहीं रहती, वहाँ पर अलग मैगी मिलती है, पूरी नॉनवेज की, मटन चिकन वैसी मैगी मिलती है। तो वो हम मसाला मोस्टली यूज़ नहीं करते, इसीलिए हम अगर मैगी मसाला कैरी करते हैं हमारे साथ तो हमें वो यूजफुल पड़ती है मैगी भी बनाने के लिए। चिली पाउडर हो गया, टर्मरिक पाउडर या टी पाउडर। अभी टी पाउडर रशिया में चाय बनती है, बट चाय हमारे जैसी नहीं रहती, वहाँ पर फ्लेवर्स की चाय रहती है, चेरी फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, ऐसे अलग अलग मिलती है वो। उससे अच्छा है आप आपके साथ एक 1 kg तक टी पाउडर रख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसको स्टडी करते टाइम चाय पीने की आदत होती है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। फिर आगे आप खाने का आपके घर से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि आप अभी बाहर जाने वाले, तो घर से बहुत सारी चीज़ें देते हैं घर वाले, तो वो उसका वेट और आपके जो नमकीन्स वगैरह है, आपको नमकीन्स वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हो। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी, मतलब आपको अगर वेट ज़्यादा हो रहा है, सारा फुल हो रहा है, तो आप क्या कर लेना, एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री पर सेम कॉस्ट में मिलता है, 1-2 रुपीज़ का डिफरेंस होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप एयरपोर्ट पर भी ड्यूटी फ्री से कैरी कर सकते हैं नमकीन्स आपका। फिर नमकीन्स हो गया, पापड़, जो भी है पापड़, गुलाब जामुन के पैकेट्स, ढोकला मिक्स, बहुत सारे मिक्स, रेडीमेड मिक्स मिल रहे हैं आजकल, तो वो बस हमें थोड़ा सा पेस्ट वगैरह कर वो करना होता है, वो आप ले लेना, कहीं पर भी मिलते हैं वो इसीलिए। अभी ड्राई फ्रूट्स रख लेना, अभी सबको काजू बादाम किशमिश बहुत सारे मतलब ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तो ज़्यादा लेने की तो ज़रूरत नहीं है, बट आधा 1 किलो तक रख लेना, क्योंकि आप वेट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपको किस चीज़ की आपको कितनी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से आप कैरी कर लेना सब कुछ, ठीक है। अभी टॉयलेटरीज में आपको वहाँ पर सब कुछ मिलता है, कोलगेट की पेस्ट मिलती है, डव के शैम्पू मिलते हैं, गार्नियर मिलता है, सब कुछ मिलता है वहाँ पर, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर्स, ये सारे ब्रांड्स हैं। अगर आपको मतलब आप इन सब ब्रांड्स में से यूज़ करते हो, ट्रेसे में या लॉरियल जो भी है, तो वहाँ पर उसके शैम्पूज वगैरह सब मिलते हैं। पर आपको स्टार्टिंग के डेज के लिए आपको थोड़ा तो लेकर जाना पड़ेगा। टूथब्रश होते हैं 4-5, या टूथपेस्ट हो गया, आपका शेविंग किट हो गया, बॉयज के लिए ट्रिमर हो गया, या फिर टॉवेल्स 2 तो रख लेना साथ में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे टॉवेल्स भी, तो टॉवेल्स रख लेना 2 तो। फिर ऑयल की बॉटल, आप अगर सर में आपके ऑयल लगाते होंगे तो आपको उधर ऑयल नहीं मिलता है, रशिया में ऑयल यूज़ नहीं करते, तो आपको यहाँ से ऑयल कैरी करना पड़ेगा। 1 या 2 बॉटल्स आप कैरी कर सकते हो, बट आपको वो सारा चेक इन बैगेज में रखना है। फिर आपको शैम्पू हो गया, सोप, फेस क्रीम, फेस पाउडर, आपके हिसाब से आपको सब कुछ आप जो ब्रांड्स यूज़ करते हो वो ब्रांड के हिसाब से आप कर सकते हो कैरी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मामा अर्थ का जो होता है, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स रशिया में अवेलेबल है क्या? तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स रशिया में अवेलेबल नहीं है, मिलते हैं रशिया में, ऑनलाइन वेबसाइट है उनकी, मतलब ऑनलाइन मिलते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लाइक इंडिया से 2x ज़्यादा कॉस्टली है, इसीलिए आपको सारा यहाँ से कैरी करना पड़ेगा। और मैंने ये सारा एक रफली बता दिया आपको कि आपको कैसे क्या क्या कैरी करना है वहाँ पर,
बट जो भी अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ें रह गई है वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आपके बैग्स के रिलेटेड, वेट के रिलेटेड, सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।